हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ एक कंडीशंस करते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस में अप्लाई होती हैं। देखो कंडीशंस क्या हैं। कंडीशंस में देखो क्या है, कुछ परिणाम है, रिजल्ट है, शर्त है हमारे पास। अगर दो रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और दूसरी है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, या ऐसे भी आ सकती है, दोनों कॉन्स्टेंट ना लेफ्ट साइड में भी हो सकते हैं। a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक बात का ध्यान रखना, दोनों कांस्टेंट या तो लेफ्ट में होंगे या दोनों कांस्टेंट राइट साइड में होंगे। ठीक है, अब कंडीशंस क्या है, देखो ये जो समीकरण है ना, ये एक रेखा को रिप्रेजेंट करती है, हमने बनाई भी हुई है ग्राफ में कभी। ठीक है, अब देखो क्या, जब दो समीकरण है ना तो दो रेखाएं होंगी। ये दो रेखाएं कैसे होंगी ग्राफ में, या तो एक दूसरे को कट करेंगी या एक दूसरे के समांतर होंगी, मतलब कट नहीं करेंगी, या फिर एक के ऊपर एक होंगी। ठीक है, अब देखो क्या फर्स्ट कंडीशन क्या है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अगर ये अनुपात बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी। ठीक है, एक पॉइंट पे कट करके जाएंगे। तो इस टाइप से जो इसका हल होगा ना, वो होगा अद्वितीय हल। मतलब जब एक सॉल्यूशन होता है ना तो उसको अद्वितीय कहते हैं, यूनिक, एक हल। ठीक है, या फिर क्या होगा, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना कि अगर हल आ रहे हैं ना, किसी भी तरह के हल आ रहे हैं, तो जो निकाय होगा ना वो संगत होगा। ठीक है, तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं शॉर्ट आंसर में। सेकंड कंडीशन क्या है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, इस केस के अंदर क्या होगा, जो रेखाएं होंगी ना वो एक दूसरे के समांतर होंगी, मतलब कट नहीं करेंगी। जितनी बार कट करती है ना वो उसके हल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोई हल नहीं। इसका मतलब क्या है, कोई हल नहीं। ठीक है, रेखाएं समांतर होंगी। अब हल नहीं है ना, तो जो निकाय होगा ना वो असंगत होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है कि तीनों ही बराबर हो जाए। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। ठीक है, तीनों ही बराबर हो जाए। इस केस में क्या होगा, एक रेखा जो होगी ना दूसरी रेखा इसी के ही ऊपर होगी। तो मतलब ये रेखा एक दूसरे को बार बार कट कर रही है। बार बार कट करने का मतलब है अपरिमित रूप से अनंत हल। ठीक है, हल अनंत हो गए। रेखाएं क्या होंगी, जो ग्राफ में प्रदर्शित होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। इसको संपाती कहते हैं जब एक के ऊपर एक होता है। अब हल आ रहे हैं, हल किसी भी तरह से आए, अद्वितीय आए या अनंत आए, तो क्या होगा, निकाय क्या होगा, फिर संगत। ठीक है, ये हमने याद रखना है शॉर्ट आंसर टाइप के लिए। देखो क्या है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो क्या होता है, एक तो अद्वितीय हल, रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद, और हल है तो निकाय क्या होगा, संगत। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये दोनों तो बराबर है लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। इस केस में क्या होगा कि रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं कट नहीं करेंगी तो कोई भी हल नहीं होगा। जब हल नहीं होगा तो निकाय क्या होगा, असंगत। तीसरी कंडीशन क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस केस में क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, इसको कहते हैं संपाती। तो बार बार कट कर रही है तो हल होंगे अनंत,
और हल आ रहे हैं तो निकाय होगा संगत। इसको याद करना है, एक क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप में आए चाहे 3-4 मार्क्स में आए। क्लियर? अब क्वेश्चंस को देखो कैसे करना है। एक चीज का ध्यान रखना, दोनों जो कांस्टेंट है ना या तो लेफ्ट साइड में होंगे या दोनों को राइट। ऐसे नहीं करना कि एक लेफ्ट और एक राइट, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या है। फर्स्ट में देखो अनुपातों की तुलना करना और ये बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती हैं या समांतर हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है जो समीकरण है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब दोनों जो कांस्टेंट है ना वो लेफ्ट में है। ठीक है, x का जो गुणांक है ना पहले समीकरण का वो है 5, इसको लिखेंगे a1, b1 का मान है -4 और c1 का मान है 8, a2 का मान है 7, b2 का मान है 6 और c2 का मान है -9। हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकाल लेंगे, a1 बटा a2 निकालेंगे, ये आ रहा है 5/7, b1 बटा b2 निकालेंगे तो आएगा -4/6, कट के आ जाएगा -2/3। ठीक है, ये कट जाएगा। तो मतलब अब ये दोनों बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। यहां क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, बराबर है तो तीसरा चेक करना है। अब देखो क्या है, प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। जब बराबर नहीं है ना तो अद्वितीय हल होते हैं, प्रतिच्छेद करती है और संगत। तो क्या होगा कि रेखाएं क्या होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्लियर? ठीक है, अब सेकंड करते हैं। सेकंड में देखो क्या है, सॉल्यूशन के अंदर a1 का मान है 9 और b1 का मान है 3, c1 का मान है 12। ठीक है, a2 का मान है 18, b2 का मान है 6 और c2 का मान है 24। अब a1 बटा a2 निकालते हैं, यह आ जाएगा 9/18 मतलब 1/2। b1 बटा b2 निकालते हैं तो 3/6, ये भी कट के हो जाएगा 1/2। c1 बटा c2 निकालते हैं 12/24, तो 12 के पहाड़े पे गया तो ये भी आ जाएगा 1/2। यहाँ तीनों ही बराबर हैं, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। जब तीनों बराबर है ना तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती। ठीक है, अब थर्ड करते हैं। थर्ड में फिर वही काम करना है, a1 का मान है 6, b1 का मान है -3, c1 का मान है 10। अभी तो पूरा पूरा लिख रहे हैं, शॉर्ट में कर सकते हैं, वहां पे सीधा मान लिख सकते हैं। b2 का मान है -1, c2 का मान है 9। अब देखो यहाँ क्या है, a1 बटा a2 निकालते हैं, यह 6/2 मतलब 3/1। b1 बटा b2 निकालते हैं तो -3 बटा -1 कट गया तो मतलब 3/1, मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं। तो c1 बटा c2 भी निकाल लेंगे 10/9। यहाँ a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, इस टाइप से आपने शॉर्ट आंसर को करना है। ये भी सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही रिजल्ट लिख सकते हैं हम। ठीक है, a1 बटा a2 बराबर है इस क्वेश्चन में। क्लियर? अब नेक्स्ट में देखो क्या है, अनुपातों की तुलना करके ये बताना है कि निकाय संगत है या असंगत। हमने सिचुएशन की हुई है, अगर कोई भी हल आता है, हल का मतलब अद्वितीय या अनंत हल, तो निकाय क्या होता है, संगत, अदरवाइज क्या होगा, असंगत। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, दो समीकरणें दे रखी हैं तो इनके गुणांक लिखते हैं। पहली समीकरण है 3x + 2y = 5। दोनों जो नियतांक है ना वो या तो लेफ्ट में होंगे या राइट में। अब दोनों राइट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ a1 = 3, b1 = 2
C1 बराबर 5, A2 बराबर 2, B2 बराबर -3, C2 बराबर 7। ठीक है, अब क्या होगा, A1 बटा A2 निकालेंगे, यह 3/2, और B1 बटा B2 निकालेंगे तो आ जाएगा -2/3। दोनों ही बराबर नहीं है, तीसरा अनुपात नहीं निकालना। यहाँ क्या हो गया, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। जब बराबर नहीं होता ना तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, निकाय क्या होता है, संगत। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, संगत। अगला देखो क्या है सॉल्यूशन में, सीधा ही मैं लिख देता हूं, A1 का मान है 2, B1 का मान है -3, C1 का मान है 8, A2 का मान है 4, B2 का मान है -6, C2 का मान है 9। A1 बटा A2 निकालते हैं तो आ जाएगा 2/4 मतलब 1/2। B1 बटा B2 निकालते हैं, -3 बटे -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 6 कटा तो ये भी क्या आ गया, 1/2। C1 बटा C2 निकालते हैं तो आ जाएगा 8/9। अब चेक करो यहाँ, ये दोनों तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, यहाँ A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेखाएं ना समांतर होंगी। समांतर होंगी तो मतलब कट नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी तो हल नहीं होगा, हल नहीं होगा तो निकाय क्या होगा इसमें, असंगत। क्लियर।